Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Ease Your Study. My today's topic is HCF. What is the full form of HCF? Highest, C for common, F for factor. HCF का full form क्या होता है? Highest common factor. ठीक है, HCF शुरू करने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए HCF का यूज होता कहाँ है? ओके, जैसे whenever we talk about question like greatest और maximum, उस जगह पे हम यूज करेंगे HCF का. कैसे? सपोज मेरे पास एक रेड कलर की है 16 बॉल्स और 18 बॉल्स हैं ब्लू कलर की. अब उसे मुझे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है इक्वली, और वो भी मैक्सिमम बॉल्स हो उसमें और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. इस टाइप के जहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे हम यूज करेंगे HCF का. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर्स आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर आपने पहले वाली वीडियोस में देखी होगी तो उसमें पहले मैंने मल्टीपल्स फैक्टर्स इनके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है. ठीक है, कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट. अब मतलब यहाँ पे फैक्टर्स की भी बात होगी. फैक्टर्स तो फाइंड करेंगे हम लोग, उसमें साथ में ये भी देखेंगे कि क्या कॉमन है. कॉमन भी हो गया, फैक्टर्स भी हो गए, कॉमन भी हो गया. अब आती है बारी H फॉर हाईएस्ट, मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. जिन भी दो नंबर्स, तीन नंबर्स जिनके भी बारे में बात करेंगे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है. द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स is known as their highest common factor, HCF, और greatest common divisor. ओके, इसको फाइंड करने के मेरे पास अलग अलग मेथड्स हैं. 4 मेथड्स हैं. कौन कौन से हैं? पहला मेरा मेथड है लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स मेथड, एंड द सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड शॉर्ट डिवीजन, एंड द फोर्थ लास्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं जो वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, HCF स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि कॉमन क्या होता है. कॉमन मतलब कोई भी अगर हम दो लोगों में पहले बात करते हैं, जैसे आपको भी गेम्स पसंद है, मुझे भी खेलना पसंद है. ठीक है, अब गेम्स में मुझे पसंद है फुटबॉल एंड लूडो, बट आपको क्या पसंद है? सपोज आपको पसंद है फुटबॉल एंड क्रिकेट. ठीक है, तो हम दोनों में कॉमन गेम कौन सा हुआ जो कि हम दोनों लोगों को पसंद है? वो कौन सा था? मेरा फुटबॉल. तो ऐसी चीजें, ऐसे नंबर्स के बारे में जिनमें दोनों में वो क्वालिटीज हो या वो दोनों में वो नंबर्स हो, वो होगा मेरा कॉमन. ओके, अब आते हैं पहले लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड पे. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे फैक्टर. अच्छा, ये लिखा क्या है? लिस्टिंग. मींस पहले हमें फैक्टर्स तो फाइंड करने हैं, पर क्या करना है? उसकी लिस्टिंग करनी है. ओके, (24), (32) एंड (72). इन तीनों के पहले हम फाइंड करेंगे क्या? फैक्टर्स. मींस फैक्टर्स क्या होते हैं? जिस भी नंबर का मुझे फैक्टर फाइंड करना है वो अदर नंबर जिससे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो होते हैं इसके फैक्टर्स. जैसे अगर बात करते हैं 24 की, 24 कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है विदाउट एनी रिमाइंडर? बिल्कुल भी कोई भी रिमाइंडर मेरा बचना नहीं चाहिए, कोई भी शेषफल. ओके, 1 तो हम तीनों में बिना पूछे ही लिख लें, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है. हर एक नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो, 1 डिविजिबल है, 1 डिवाइड करेगा उस नंबर को कंप्लीटली. 24 2 से डिविजिबल है, 3 से है यानी 24. वैसे तो 3 की टेबल में आता है, बट एक बार अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें क्या था कि कोई भी जो दो नंबर्स हैं, अगर उस मुझे ये फाइंड करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उनको ऐड कर लेते हैं. छोटा सा नंबर है बट एक बार रिकॉल कर लेंगे, इसी बहाने हम लोग सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को भी एक एक करके. ठीक है, 4 + 2 6 मीन्स 3 से भी डिविजिबल है. 6, फिर 3 के बाद 4 से भी है, 6 से भी है, 7 से है, बताइए जल्दी से. 8 से है, यस 8 से भी है. 9 नो, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है. हम लोग आ जाते हैं 11 भी नहीं तो आते हैं 12 के बाद डायरेक्ट आता है मेरा 24. ये सारे नंबर्स हैं जिससे मेरा 24 डिविजिबल है कंप्लीटली. ओके, ये हो गए इसके फैक्टर्स. अभी मैंने 24 की लिस्टिंग करी है. अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग 32 की लिस्टिंग. ओके, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, क्या 3 से होगा? चेक करिए जरा. 3 + 2 5, 3 से तो नहीं है डिविजिबल. 4 से, यस 4 से है. 5 से नहीं है. 6 से है क्या?
चलिए बताइए जल्दी से। नहीं, फिर 8 से है और 16, लास्ट इज 32। ठीक है, ये हमने लिस्टिंग कर ली किसकी, 32 के फैक्टर्स की। अब आते हैं लास्ट हमारा 72 के फैक्टर्स की भी लिस्टिंग कर लेते हैं कि ये किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, 1 2 3 4, 5 से तो नहीं है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल मेरा क्या था कि लास्ट में 0 एंड 5 होना चाहिए। ठीक, 6, 7 से होगा क्या, जरा चेक करिए। फिर 8, 9, इसके बाद किससे डिविजिबल होगा, 12। अब बताइए आगे और जरा सा चेक करिए रूल्स को। 18, 24, 36 एंड द लास्ट इज 72। अब हमने क्या कंप्लीट किया है, सिर्फ लिस्टिंग कंप्लीट करी है। इज दैट क्लियर? और अब हमें फाइंड क्या करना है, मुझे HCF 24 के हो गए, 32 के हो गए, 72 के हो गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन सबसे हाईएस्ट फैक्टर भी हमको चेक करना है। कौन सा है हाईएस्ट फैक्टर इसमें? देखिए अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन तो मेरा 2 भी है, 4 भी है, ठीक है, तीनों में है। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट नंबर जो है वो है सिर्फ मेरा 8। ओके, तो ये हो गया मेरा HCF। यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8। इज दैट क्लियर? ये मेरा मेथड कौन सा हुआ, लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स मेथड। देखिए जैसा नाम है उसी तरीके से मैंने किया है। लिस्टिंग, पहले लिस्टिंग कर ली, कॉमन देख लिया हमने अलग अलग, फिर फैक्टर अपने फाइंड करके पहले लिख लिया। अब हाईएस्ट बाई HCF फाइंड कर रहे हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया मेरा, 8। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये कौन सा मेथड था हमारा, लिस्टिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस यहाँ पे अब हम फैक्टर्स करेंगे प्राइम नंबर से। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने टॉपिक वो मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने 2 मेथड बताए थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था एंड द सेकेंड इज ट्री फैक्टर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। मींस जो मेरे तीनों नंबर्स हैं उनको अलग अलग लिखेंगे और फिर उनके करेंगे फैक्टर्स। ओके, चलिए देखते हैं करके। 24, 32 एंड द लास्ट इज 40। ठीक, करते हैं तीनों के फैक्टर्स। 24 डिविजिबल तो मेरा 2 से भी है, 3 से भी है, दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। तो क्या पहले 3 से करेंगे? नहीं, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि अगर हम लोग फैक्टर्स कर रहे हैं तो जो भी इस नंबर के लिए सुटेबल होगा नंबर प्राइम स्मॉलेस्ट, उसी से डिवाइड करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 2 से। 6 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स एंड द लास्ट इज 1। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि मेरा लास्ट में 1 नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट 32 के फैक्टर्स करते हैं। 2 1 6 8 4 2 एंड द लास्ट इज 1। यहाँ पे भी आ गया। अब लास्ट करते हैं 40 के फैक्टर्स। 20 10 5 एंड 1। ओके, ये सारे मेरे फैक्टर्स अलग अलग हमने कर लिए ना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करते हैं, अब सबको लिख लेते हैं पहले, फिर कॉमन देखेंगे। 24 32 एंड 40। 3 टाइम्स है 2, 1 2 3 एंड द लास्ट इज मल्टीप्लाई बाई 3। 32 के फैक्टर्स 5 टाइम्स है 2, 1 2 3 4 एंड द लास्ट इज 5। 40 के भी लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फैक्टर्स तो कर लिए, अब क्या करें, कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है इनमें। चलिए कॉमन देखते हैं क्या है इसमें, जो कि तीनों में हो, कंप्लीटली डिविजिबल भी है ये 2 सबसे। ठीक है, सबको डिवाइड करेगा। और सेकंड कौन सा है मेरा, एक और ये 2 मिला एंड द लास्ट ये। इसके अलावा और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, जो कि तीनों में हो, वो नंबर्स, वो फैक्टर्स तीनों में हो। 3 24 में तो है बट 32 एंड 40 में नहीं है। ठीक है, तो यहीं से हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से भी मैंने फाइंड करे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। HCF क्या आ गया मेरा 8।
समझ में आया? ये है मेरा कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या फाइंड करने का है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ओके, चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट 112, 168 एंड 266, इसके भी प्राइम फैक्टर्स पहले कर लेते हैं। 168 एंड द लास्ट इज 266। ठीक है, फैक्टर्स करते हैं, क्या होंगे? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये तीनों नंबर्स। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये डिजिट्स हैं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगी किससे? 2 से। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2, 1, 4, 2, 7, 7, 1 आ गया लास्ट में 1। ये देखिएगा इधर सारे प्राइम नंबर से ही मैंने डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट 8, 4, 2, 4, 2, 2, 1, 3, 7, 7 एंड 1। लास्ट 266 के करते हैं फैक्टर्स फाइंड। 2, 1, 3, 3। अब ये नंबर थोड़ा सा आ गया डिफिकल्ट, 133। अब ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो क्या करें? 3 से चेक करें। चलिए 3 से कर लेते हैं चेक। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सबको ऐड कर लो, अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है 3 से तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 133 भी 3 से। अगर मैंने ऐड किया तो आ रहा है 7, 7 जो कि 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो 3 का तो नहीं हुआ। 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं क्योंकि 0 और 5 है नहीं, 6 से होगा नहीं। आइए चेक कर लेते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल से। मैं इसलिए बार बार चेक करके बता रही हूँ ताकि आपके जितने डिविजिबिलिटी रूल है वो भी साथ में, अगर आप भूल गए हैं या आपने पहले देखा है तो उसका रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक है, 133 का डिविजिबिलिटी रूल में अगर मैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करूँ तो क्या बोला था मैंने? जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दें, मीन्स 3 2 6, और फिर जितना भी रिमेनिंग पार्ट है जो भी बची हुई डिजिट्स है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन 13 - 6 7 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये कोई भी नंबर जो होगा वो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और जो खुद से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। कितने टाइम्स में जाएगा? 1, 9। ठीक है, अब 19 कैसा नंबर है? 19 है हमारा प्राइम नंबर, तो 19 खुद से ही जाएगा। 19 का 1 टाइम्स। ओके, ये मैंने फिर से फैक्टर्स सारे कर लिए, फिर से वही काम करेंगे अपना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे 112, 168 एंड द लास्ट इज 266। 1 2 3 4 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड द लास्ट इज 7। 168 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 7। 266 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 19। ओके, फिर से वही प्रोसेस, कॉमन देख लेते हैं क्या है। सब में कॉमन मुझे मिल रहा है पहला तो 2, उसके बाद अगर सबसे कम फैक्टर यहाँ पे देखिए 2 7 19, 2 तो हो गया। अब 7 को देख लेते हैं। 7 इसमें तो है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 19 नहीं है, तो अब एक जो लास्ट मेरा हुआ कॉमन वो क्या है? 7। क्लियर? अब इसको फिर से नोट कर लीजिए, क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मीन्स अब हमारा जो HCF है इस नंबर का वो क्या हो गया है? 14, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, क्लियर? ये मेरा मेथड कंप्लीट हो गया है। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 एग्जांपल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अब आते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या करना होगा? यहाँ पे भी हम लोग करेंगे फैक्टर्स, बट ऐसे नंबर से हम लोग यहाँ पे करेंगे फैक्टर्स जो कि तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे एक ही नंबर। कैसे? क्या है? चलिए देखते हैं। पहले तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। 96, 108 एंड द लास्ट इज 144। ओके, क्या करें? 96, 108, 144 ये तीनों ही नंबर हमारे किससे डिविजिबल हैं? 2 से। ओके, तो चलिए ठीक है, फिर 2 से करते हैं डिवाइड। 2 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 4 7 एंड 2। हम लोग जो बाकी जैसे फैक्टर्स करें तो वहां पे क्या देखते थे कि लास्ट में मेरा 1 आना चाहिए।
पर यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि डिवाइड करते जाएंगे, जैसे ये तीनों नंबर हुए 2 से डिवाइड, तो मैंने किया। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अगर फिर से ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक। सपोज इसमें से कोई भी एक नंबर ऐसा हुआ कि जो से 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से हो रहा है, तो फिर हम लोग 3 से करेंगे, फिर 2 से नहीं करेंगे, ठीक है। बट अभी ये तीनों नंबर हमारे 2 से डिविजिबल है। 2, 4, 2, 7, 3, 6। चलिए अब इन नंबर्स को बताइए, क्या ये तीनों ही नंबर 2 से मेरे डिविजिबल है? 24, 27 एंड 36? नहीं, 24 एंड 36 तो है क्योंकि इसके लास्ट में 4 एंड 6, बट 27 नहीं है। तो अब ये 2 से तो नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, आते हैं 3 से। 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। 4 + 2 6, 7 + 2 9, 6 + 3 9। ये तीनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं। मैंने डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू भी चेक कर लिया। कितने टाइम्स में जाएगा? 8, 9 और ये ओके। अब देखिए, अब क्या ये फिर से तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है मेरे? कोई और कॉमन फैक्टर मिल रहा है इन तीनों का जो कि डिवाइड करे तीनों को? तो नो मोर कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब ऐसा कोई नंबर नहीं जो कि इन तीनों को ही डिवाइड करे। तो अब क्या करें लास्ट में? कुछ नहीं, जितने भी मेरे बच्चे हैं जिन जिन नंबर से हमने किया है उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन कौन से नंबर से मेरे? 2 × 2 × 3। तो आंसर मेरा HCF क्या आ गया है? 12। ओके, ये हमारा कौन सा मेथड कंप्लीट हुआ है? शॉर्ट डिवीजन मेथड। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करेंगे नंबर्स को, फिर HCF फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे नंबर्स का डिवाइड? नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर मेरा रिमाइंडर आ रहा है, फिर उसी नंबर को डिवाइड करेंगे जिससे मैंने पहले डिवाइड किया होता है, उसको बीच में रख के उससे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। 126 को पहले डिवाइड करते हैं हम लोग 162 से। 126 की टेबल आती है क्या? नहीं आती है। क्या करें अब? टेबल लिखे बैठ के क्या कि 126 × 1 × 2 × 3। इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास कि हम बैठ के ये सारा काम करें। तो क्या करें? कुछ नहीं, 3 नंबर्स हैं यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं। लास्ट की डिजिट हाइड करिए आप। इधर से 6, लो कुछ ज्यादा ही हाइड हो गई पूरी, ठीक है। 6 और इस साइड से क्या करें? 2 को हाइड किया। क्या बचा? 12 एंड 16। 12 की टेबल ऐसे पढ़िए कि 16 से ज्यादा ना जाए। तो कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में ही, तो सबको पता है। तो मुझे मल्टीप्लाई करके साइड में देखने की भी जरूरत नहीं है। तो 126 का 126 टाइम्स में ही ना देख लिया। 12 - 6, 6, 5 - 2, 3। रिमाइंडर बचा यहाँ पे है शेषफल। अब इसका क्या करें? फिर इसी जगह से डिवाइड करेंगे। अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 36 है, अब डिवाइड किसको करेंगे? 126 को। इसी नंबर को फिर से लिखेंगे। इज दैट क्लियर? आप क्या करें? 36 में फिर से वही अपना काम, हाइड करिए। 4 टाइम्स गया। 4 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए ठीक है, 36 का 4 टाइम गया था। अब हमको पूरी टेबल लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 टाइम्स ले जाए, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर इससे ज्यादा होता है तो एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। मीन्स हमको मैक्सिमम कितना करना पड़ेगा? 1 और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई, ठीक। 144 आया। 144 126 से ज्यादा है तो क्या करें? एक स्टेप नीचे आ जाइए। मींस 36 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से। 108। 3 टाइम्स में कितना आया? 108। 8 1, फिर रिमाइंडर रहा। अब क्या करें? फिर से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? अब 126 नहीं लेंगे, जिस रिमाइंडर से मैंने यहाँ पे किया था इसी नंबर को दोबारा से लिख देंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया 18 का 2 टाइम्स में 36। अब अगर सिर्फ हम बात करते कि 126 एंड 162 ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो मेरा आंसर होता 80। बट अभी एक नंबर और है 180। तो क्या करेंगे? जो ये मेरा इसका आया है इसी से थर्ड को भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। कितने टाइम्स में गया? 1 टाइम
एंड 0। ठीक, तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आ गया है? 18। ओके, समझ में आया आपको? एक तो ये, एक और एग्जांपल 4 डिजिट्स का भी लेके देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट नंबर है 1173 एंड द नेक्स्ट इज 1275 एंड द लास्ट 1581। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं एक एक करके। वही प्रोसेस करेंगे जैसे अभी हमने किया था, 1 बाय 1 स्टेप वही रहेंगे हमारे। 1173 को डिवाइड करेंगे 1275 से। करते हैं, टेबल तो आती नहीं है हमें 1173 की, फिर से वही काम। ठीक है, 117 की आती है? नहीं। 11 की तो आती ही होगी, वो तो सबको ही आती है। अब इसमें मत बोल देना कि ये भी नहीं आती, ये आती है सबको। क्या करेंगे, 4 डिजिट्स है, इधर भी 4 डिजिट है, हाइड कर लेते हैं 2 को। 11 का टेबल 12 से बदला जाए, 1 टाइम का ही है। चलिए फिर लिख लेते हैं 1173। क्या आया हमारा आंसर? 5 - 3 2, 7 - 7 0, 2 - 1 1, और ये हो गया कंप्लीटली डिवाइड इससे। अब रिमाइंडर क्या बचा? 102 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है 1 - 1, 102 आ गया। अब क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था, यही सेम नंबर अब इस साइड नोट करके डिवाइड करेंगे। 102 है, 117 लेके हाइड करेंगे अगर हम एक एक नंबर, तो कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में ही। 102 3 5 एंड 1। ओके, अच्छा एक बार देखिए क्या 2 टाइम्स में जाएगा क्या? 2 2 4 0 2 204। देखिए ज्यादा हो गया था ना, इसीलिए हम 1 टाइम पे 102। 153 आया। फिर से हाइड कर लेते हैं हम चीजों को। हाइड किया, कितने टाइम्स में जाएगा? अभी भी ये 1 टाइम का ही है। कितना आ जाएगा? 102। 3 - 2 1 एंड ये 5 हो गया। अब 51 आया है लास्ट में, क्या करना है? रिमाइंडर फिर बचा हुआ है, फिर डिवाइड करेंगे। किसको? क्या 1173 को करेंगे? बोलिए। नहीं, किसको करेंगे हम लोग? 102 को। तो चलिए ठीक है, फिर डिवाइड कर लेते हैं। कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में ही। 102 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कितना आया मेरा? 51। ओके, अब मेरी अभी एक 3rd डिजिट और है ना, 1581। इस ही नंबर से इसको भी डिवाइड करते हैं 51 से। 1581। ठीक, अब 51 की टेबल भी नहीं आ रही है, क्या करा जाए? 2 डिजिट्स हैं, इधर भी क्या 2 डिजिट लें? कम हो रही है ना, तो एक और नंबर ले लेते हैं। कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम का। ठीक है, तो 51 का जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 153। चेक 153 51 आया। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में। ठीक है, हो गया कंप्लीटली डिवाइड। कितना हो गया मेरा आंसर? क्या आया? अब इसका अगर HCF फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 51। ओके, ये कौन सा मेथड था मेरा? ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने अभी चारों मेथड पढ़ लिए हैं। अब एक आते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, एक से 2 एग्जांपल्स लेते हैं उसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 81, 103 and 150 to leave remainders 1, 3 and 2 respectively। अब पहले एक चीज, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये बताइए, आपको रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है? जो ये नंबर लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर्स कॉमा करके लिखे हुए हैं, है ना? 81, 103 एंड 150। तो 1, 3, 2, यहाँ पे भी 3 नंबर्स है कॉमा करके। तो इसका मतलब ये है, जो भी बोल रहे हैं ना, रिमाइंडर बचना चाहिए, ऐसा कोई लार्जेस्ट नंबर बताइए जिससे हम इन तीनों को। पहले क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि 81, 103 और 150, इनको हम किस नंबर से, ऐसा कौन सा नंबर है लार्जेस्ट कि डिवाइड करें तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या बचे? 1, 3 एंड 2। 1 है 81 के लिए, 3 हमारा 103 के लिए एंड 2 है 150 के लिए।
इसीलिए आगे लगा हुआ है रिस्पेक्टिवली, मीन्स 1 2 3 और ये इसका 1 2 3 नंबर। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये जो नंबर्स हमको बोले गए ना कि इनमें बचने चाहिए, हम पहले इनको हटा लेते हैं। ठीक है, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो वो जो मेरा नंबर जो एचसीएफ आएगा वही नंबर रहेगा कि जब आप उससे इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर बचेंगे। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या करें। सबसे पहला स्टेप 81, 103 एंड 150, इनमें से पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। किन नंबर्स को? 81 में से क्या 3 को करेंगे? नहीं, रेस्पेक्टिवली लिखा है, मीन्स 81 के लिए कौन सा नंबर है? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 103 के लिए 3 एंड 150 के लिए ये। ठीक है, इसका आंसर आया 80, 100 एंड 148। ये 3 नंबर्स आ गए। अब इनके पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, इसका लार्जेस्ट नंबर निकाल लेते हैं कि किससे ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे नंबर्स। मेथड कौन सा यूज करें? 4 मेथड है, जो आपको इजी लगे चारों मेथड सीख लीजिए। जब हमसे ये कहा जाए प्रॉपर क्वेश्चन में कि आपको लॉन्ग डिवीजन से करने हैं, शॉर्ट डिवीजन से करने हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से करने हैं, तब आप देखेंगे। लेकिन अगर आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ या फिर हमने बोल दिया फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आप फिर क्या करेंगे? वही 4 नंबर्स का जो भी होगा अपना फाइंड करेंगे चारों मेथड के थ्रू। क्या करें? चलिए इसका हम लोग फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक बार दोबारा से रिवीजन भी होता चला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। फैक्टर्स कर लेते हैं 40, 20, 10, 5, 1। 100 की कर लेते हैं फैक्टर्स 50, 25, 5 एंड द लास्ट इज 1। आगे तीनों में आप करते हैं 148 के फैक्टर्स 4 टाइम्स 37। 37 किस नंबर से डिवाइड होगा? बताइए जल्दी से। होगा किसी नंबर से? नहीं, क्योंकि ये कैसा नंबर है? ये है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद या फिर 1। ओके, तो ये जो नंबर है या तो ये 1 से जाएगा या फिर ये खुद से, मीन्स 37 खुद से डिविजिबल है, खुद से। 37 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 37 का 1 टाइम। ठीक, फैक्टर्स फिर से लिख लेते हैं सबके अलग अलग 80, 100, 148। 1 2 3 4 टाइम्स है 2, 1 2 3 4 एंड द लास्ट इज 5। 100 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5। 148 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 37। चलिए इसमें बताइए कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? एक तो ये नंबर दिखा, सेकंड कौन सा दिखा? ये। इसके अलावा भी कुछ है क्या? 37 आ रहा है इसमें लास्ट में, और कुछ तो दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया है? 4। अच्छा ठीक, आ गया आंसर मेरा। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम कहें तो वो है 4। अब ये चीज प्रूफ भी चलिए कर लेते हैं, एक बार देखते हैं यही है कि नहीं। डाउट भी होगा कुछ लोगों को। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। रफली 4 है ना, मैंने क्या बताया? ये कैसा नंबर है? ये ऐसा नंबर है जो कि 81, 103 एंड 150 इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं करेगा। इसमें रिमाइंडर रहेंगे, जो कि क्वेश्चन में था। क्या था क्वेश्चन में? कि 1, 3, 2 ये सारे रिमाइंडर्स मेरे बचने चाहिए। चलो देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करिए जरा 81 को। 81 को करना है 2 टाइम्स 8, 1 और फिर 0 टाइम्स ले जाएंगे तो फिर 1। देखिए रिमाइंडर क्या आया मेरा यहाँ पे? पहले क्वेश्चन में 1, यही तो बोला था यहाँ पे कि ऐसा नंबर दो जिसमें 1 आए है। सेकेंड मेरा स्टेप कौन सा होगा? फिर से चलिए 4 से 103 को करके देख लेते हैं। 4 2 8, 5 टाइम्स में गया। फिर यहाँ पे बचा मेरा क्या? रिमाइंडर 3। इसमें भी देखिए यही कहा था कि 103 का कितना बचना चाहिए मेरा? 3। ये रहा यहाँ पे 3। नेक्स्ट मेरा नंबर है 150। 150 को भी यही पे कर लेते हैं सॉल्व करके। कितने टाइम्स में जाएगा? (28) कितना बचा मेरा? 2। ये देखिए 150 के लिए 2 प्रूफ भी कर दिया मैंने इस जगह पे। ठीक है, पहले सॉल्व कैसे करना है वो सुन लीजिए।
ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि ये ऐसा ये नंबर है कि नहीं। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहे कि नहीं 4 है या नहीं है, तो फिर हमने पूरा एक बार आपको क्लियर भी कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस 1120 मीटर बाई 700 मीटर। फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। करना क्या है, इसको डिवाइड करना है स्क्वायर प्लॉट्स में जिनका एरिया इक्वल होगा और उसकी लार्जेस्ट जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। और साथ में बोला है ऑल्सो फाइंड द एरिया, वेट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लॉट। क्या करें, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि HCF का यूज जहाँ पे हम लोग लार्जेस्ट या मैक्सिमम इन सब चीजों के लिए करते हैं, या कोई ग्रुप है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लार्जेस्ट नंबर में होना चाहिए, कुछ भी बचे है ना वहां के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पे हमको स्क्वायर प्लॉट में देना है और लार्जेस्ट जो साइड होती है वो बतानी है। क्या करें, सबसे बेस्ट ये और 700, इन दोनों का ही हम ले लेते हैं HCF। ठीक है, इसका हम लोग पहले कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, और जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उसकी लार्जेस्ट साइड होगी उतने मीटर की। ठीक है, देखते हैं कौन से मेथड से करें। चलिए यहां पे अब हम यूज कर लेते हैं थोड़ा सा डिवीजन मेथड, हाईएस्ट वो डिवीजन मेथड का बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 1120 700 है, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 अगर नंबर्स को ले रहे हैं तो 112 ज्यादा हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है इससे, तो चारों नंबर्स को मुझे लेना पड़ेगा। 1400 ज्यादा हो जाएगा, तो ये सिर्फ जाएगा 1 टाइम में ही। 0 2 11 माइनस 7 कितना होगा, 4। क्या करें, डिवाइड कर देते हैं फिर से 700 को। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये भी 1 टाइम में ही जाएगा। 0 8 280। अब ये 280 को हम इधर साइड में लिख लेते हैं पहले। अब ये कितने नंबर्स में जाएगा देख लीजिए एक बार, ट्राई कर लेते हैं, पहले साइड में लिख लिया करिए एक बार ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 560 ज्यादा हो गया, तो फिर से ये मेरा 1 टाइम में ही रहेगा। ठीक, 280 0 12 माइनस 8 कितना होगा, 4 3 माइनस 2 1, और ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स में। हो गया कंप्लीटली डिविजिबल। आंसर मेरा क्या आया, 140। हमने जो ये फाइंड किया है 1120 मीटर एंड 700 मीटर, इन दोनों का अगर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेंगे क्या होगा, तो किससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ था, ये मैंने कौन सा मेथड यूज किया था, आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया है हमारा 140 मीटर। ये हमारी लार्जेस्ट लेंथ है जो हमसे पूछी गई थी, हर एक स्क्वायर की लार्जेस्ट लेंथ क्या होगी, वो है हमारी 140 मीटर। अब क्या बचा, लास्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर के हमारी जो साइड्स होती हैं वो चारों ही इक्वल होती हैं। ठीक, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब अंदर की बात को बोलते हैं, जो साइड वाला होता है इसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, तो मीन्स ये जो 140 मीटर है इसका हम फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर मेरा कितना आएगा, स्क्वायर 14 का जिसको स्क्वायर आता है वो इजिली लिख सकता है। अब स्क्वायर क्या है, एक बस 2 मिनट में बताते हैं इस चीज को, बाकी एक्सप्लेन जब वो पूरा टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे। मीन्स किसी नंबर का खुद से ही मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमारा स्क्वायर होगा। 2 2 ज़ा 4, 3 का कहें तो 3 3 ज़ा 9, तो वैसे 14 का होता है हमारा स्क्वायर बात करें तो 196। ठीक है, और लास्ट में 2 जीरो हैं, इसको भी ऐड करेंगे। और अगर किसी को नहीं आ रहे हैं अभी मल्टीप्लाई वो डायरेक्ट स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं ये तो डायरेक्ट मैंने कर दिया। आंसर क्या होगा, स्क्वायर मीटर। ठीक, समझ में आ गया सबको। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बात करा है, मेरा टॉपिक क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके अंदर मैंने 4 मेथड्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े थे 4 मेथड्स, जल्दी से बताइए।
लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट डिवीजन एंड द लास्ट इज लॉन्ग डिवीजन, और उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस कि कैसे क्या होते हैं। ठीक, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।